तो ये सोच लिया कि सालों में फूट डालो, राज करो, किसान के खाते में पैसे आएंगे, गरीब के खाते में पैसे आएंगे। पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ये निवेदन करता हूँ समाज से कि वो अंधविश्वास की पूजा न करें, पूजा करें अपने माता पिता की, पूजा करें फल की, जो आपको फल मिला, फल प्राप्त हुआ। पास तो किए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बुद्ध ने कहा पाणाति पाता वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, हे मनुष्य किसी की हिंसा मत करना। लेकिन आरएसएस के लोग हिंसा करते हैं। उन्होंने इसको उल्टा किया कि हिंसा करो जब भी देश पर राज कर पाओगे। मैं इस बात का साक्षी नहीं। फिर बुद्ध ने कहा अदन्न दाना वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, किसी की चोरी मत करना। लेकिन सरकारें चोरी करती हैं। बुद्ध ने मना किया, चोरी करती हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश की चोरी और चुगलखोरी को मैटूंगा, क्योंकि मैंने बुद्ध से शिक्षा पाई है। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, बुद्ध ने कहा काया और बोली से शुद्ध रहना, किसी बहन बेटी को आहत मत करना। लेकिन इस देश के लोगों ने उल्टा किया उसको। कामेषु कहते काया को, पर स्त्री आगमन मत करना, लेकिन लोगों ने आगमन करना शुरू किया, देश में हिंसा होने लगी। तो काया और बोली से शुद्ध रहें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस चीज़ को कानून में लाए और उन्होंने कहा सभी अपनी माँ बहन की कोख से पैदा हैं। मैं इन माँ बहनों का आदर्श सम्मान करता हूँ। और बाबा साहब लेडीज़ों के सम्मान के लिए लड़े थे और लड़ करके वो जीत करके भी आए थे। तो आदर्श बहन बेटियों का बनना बहुत ज़रूरी है। तो बहन बेटियों के लिए ये आदर्श मान करके बाबा साहब की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के स्कूल खोले ये लोग कभी भी रास्ते पे थूकना, रास्ते पे चलना ये लोग बंद करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसे कानून में सभी के लिए वरीयता दी। क्या आज किसी ब्राह्मण की बेटी जज है तो अपने को गर्व महसूस करे कि मैं जज जब बनी हूँ तो बाबा साहब की कलम से बनी हूँ, इनका सम्मान होना चाहिए। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने अपने स्टेज पर भाषण में कहा था कि मैं आज लेडीज जो प्राइम मिनिस्टर बनकर के आई तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। लेकिन मोदी जी, योगी जी नहीं कहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ये कहना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, चुगलखोरी मत करना। तो मोदी जी चुगलखोरी से काम नहीं चलेगा। अच्छी तरह से ये चुगलखोरी को मैट दें देश की को। चुगलखोरी क्या होती है? चुगलखोरी लड़ाई कराती है। तुमने तो ये सोच लिया कि सालों में फूट डालो, राज करो, किसान के खाते में पैसे आएंगे, गरीब के खाते में पैसे आएंगे। पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ये पैसे तुम्हारे घर का पैसा नहीं, ये मजलूम गरीबों का पैसा है। इसको उनको ही दे रहे हो, उनको ही लात मार रहे हो, उनको ही गालियाँ दे रहे हो। कैसा तुम्हारा कानून है? फिर कहा था इस देश में शुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्कापदं समादयामि, भाई कोई शराब मत पीना। लेकिन कोरोना चलाया मोदी जी, चलाया, मैं तो चलाया ही कहूँगा। जब कोरोना चलाया तो वहाँ शराब का ठेका पहले क्यों खोला था? शराब का ठेका खुल करके तुमने तो सोच लिया है कि दलित बस्तियों की उसमें ठेका खोलो कि ये पी पी करके साले मर जाएं। तो ये काम करना बंद करो। ये आवाज़ जन जन तक जानी चाहिए। शराब का ठेका कभी दलितों की बस्तियों में हो तो उसके लिए संघर्ष करिए और इसको शराब के ठेका को यहाँ से हटवाइए। कहीं जब दूरी पे जाएगा लेने के लिए तो कम से कम एक लेके आएगा, चार चार लेके आते हैं और गलियों में ऊधम मचाते हैं और बहन बेटियां रोती रहती हैं। मैं देखता हूँ सब्जी नहीं लेकर के आते, काम करके आते हैं, पूरी की पूरी पी जाते हैं। तो मोदी जी मेरा रिक्वेस्ट है कि दलित बस्तियों के वहाँ से शराब के ठेके बंद कराओ। साधु साधु साधु।